हसन खावर साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत चीज़ें, पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा डिबेट है। आ, बहुत सारी बातें करने को, लेकिन बहुत ही सिंपल सा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर बिलबिला रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कह रही है कि अब भी ये प्राइसेस कम हैं खत्ते के मुकाबले में। बाकी लोग इस नैरेटिव को बाय क्यों कर रहे हैं? बाकी लोग फरीद इसलिए बाय नहीं कर रहे कि वो सियासत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं सियासी प्रेशर डाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी वही शॉर्ट टर्म फैसले कराएं, वही शॉर्ट टर्म फैसले जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस से आप लड़ नहीं सकते, और अगर आप लड़ेंगे तो शिकस्त खाएंगे। पाकिस्तान एक डेवलपिंग मुल्क है। पिछले 70 साल में इस मुल्क का जो हाल हुआ है, इस मुल्क की इतनी पसली उन्होंने छोड़ी नहीं कि आप इंटरनेशनल प्राइसेस का मुकाबला करें। मैं आपको एक कंपैरिजन भी दे दूं, क्योंकि फारूक साहब इधर बैठे हैं। फारूक साहब माशाल्लाह नंबरों पे बड़ा अबूर रखते हैं, ये भी आपको शायद बताएंगे। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त पेट्रोल की प्राइस 113 रुपए पे थी, डॉलर का रेट था 100 रुपया, यानी $1 से भी ऊपर था। आज जब सारे शोर मचाते हैं कि जी 171 रुपए का डॉलर है, तो आज तो ये $1 का भी लीटर नहीं है। हुकूमत के पास दो लिवर होते हैं लड़ने के लिए, एक है सेल्स टैक्स, एक है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। आपको पता है कि वो दोनों इस वक्त बहुत नीचे हैं। अब अगर इससे आगे जाते हैं, उसका मॉडल भी मौजूद है। मंदो खेल साहब मौजूद हैं, इनकी हुकूमत थी 2007-8 के अंदर, जब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी छोड़ के 30 रुपए इलेक्शन जीतने के लिए पर लीटर, उस वक्त के हिसाब से मुशर्रफ का शायद दौर था, इनकी हुकूमत बाद में आई थी, सब्सिडी दी गई। उसका नतीजा सबके सामने है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका बजट डेफिसिट फट पड़ा, आपको IMF के पास जाना पड़ा, और हर दफ़ा आपको IMF के पास जाना पड़ता है। इस काम को अब बंद करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्मिज्म से निकलना पड़ेगा। खुदा के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें, इस पे सियासत ना करें। अच्छा हसन साहब, आपने तो ये भी बता दिया, समझा दिया कि ये एक इकोनॉमिक फिनोमेना है। मैं फारूक साहब से भी इस पर राय लूंगा, कादिर साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे भी हम पूछ लेंगे। लेकिन एक चीज जो बार बार जो हिट करती है कि खान साहब माजी में ये फरमाते थे, बयान करते थे, बताते थे कि अगर महंगाई बढ़ती है तो वजीर आजम चोर है, वुजरा चोर हैं। यानी उस वक्त भी तो ये फिनोमेना होगा ना कि इंटरनेशनली भी प्राइस बढ़ती होंगी। उस वक्त वो चीजें खान साहब जो बयान करते थे, आज गवर्नमेंट में आने के बाद वो कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं कि इंटरनेशनली प्राइस बढ़ रही? दो बातें इसके अंदर। पहली बात, मैंने आपको 2013 से कंपैरिजन दे दिया। तेल इंटरनेशनल कमोडिटी है, डॉलर टर्म्स में आप प्राइस देख लें, बात क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी और उससे भी बड़ी वजह, 2013 में जब IMF का प्रोग्राम आया, 3 साल उनको IMF के प्रेशर के अंदर अपना डिसिप्लिन ठीक करना पड़ा। तो जैसे ही वो गया, खजानों के मुंह खोल दिए गए, इलेक्शन साइकिल पे इकोनॉमी को चलाया गया, ज़र मुबादला के रिजर्व्स का बेड़ा गर्क कर दिया गया, डॉलर को मसनूई तौर पर खड़ा किया। जिस दिन 2018 के इलेक्शन हुए, फरीद भाई, हर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहा था कि जो भी नई हुकूमत बनेगी, जो भी, उसको आते ही पहले दिन IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो ये वो हरकतें, ये है क्राइम्स, ये है करप्शन। हसन खावर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने फारूक सलीम साहब की भी बात सुनी और कादिर खान मंदोखेल साहब की भी बात सुनी है कि कंपैरिजन अगर है तो फिर वहां पे रोजगार, मईशत, लॉ एंड ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स और उन तमाम चीजों की भी कंपैरिजन किया जाए, मंदोखेल साहब कहते हैं। और मैं चाहूंगा आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा शॉर्ट, और साथ में मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए इस चीज के अंदर कि क्या अब ये तय है कि हमारी आवाम ने इसी तरीके से सस्टेन करना है, क्योंकि शौकत तरीन साहब तो ये कह रहे हैं कि महंगाई नीचे नहीं आएगी। अच्छा देखें, बात ये है, मैंने तो आपको पहले कहा कि मैं महंगाई पे सियासी बात करना नहीं चाहता था फरीद। उसकी वजह यह है कि कीमत जब भी पड़ेगी अवाम को तकलीफ होगी, ये कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे काबिल एहतराम दोस्त ने ये बात की है, मैं आपको ये बात बताऊं, ये आर्गूमेंट होल्ड नहीं करता। इस तरह तो आप दुनिया से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ये है, उसकी एक्सपोर्ट ये है, उसका नाम अमेरिका है, उसका नाम सिंगापुर है। ये आर्गूमेंट नहीं है। तेल की प्राइस, तेल कहाँ से आ रहा है? इंटरनेशनली आ रहा है ना। पाकिस्तान में तो तेल के कुएं नहीं है। जब तेल आपने इंपोर्ट करना है तो वो एक प्राइस पे इंपोर्ट करना है। अब उस पैसे को रिकवर करने की बात है। दो तरीके हैं, या आप कंज्यूमर से चार्ज करेंगे या आप सब्सिडी देंगे।
मैंने तो आपको बताया कि उसमें हुकूमत के दो हिस्से हैं, एक टैक्स का हिस्सा है, एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हिस्सा है, वो तो नीचे है। अब अगर कोई ये एम्प्लाई कर रहा है कि हम आने वाली नस्लों पे कर्जे चढ़ा चढ़ा कर इलेक्शन की तैयारी के लिए आज पेट्रोल सस्ता कर दें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी नहीं है जो अपने आने वाली नस्लों का सौदा करेगी इलेक्शन जीतने के यानी लिए। हम ये समझ लें, ये आपको बता रहा हूँ, हम ये समझ लें कि इसका मतलब ये कि इस वक्त जो तेल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा है, उसका वजीर आजम या वज़रा की चोरी और करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो तेल की कीमत बढ़ रही है इस वक्त और हुकूमत के ख़जाने में ये पैसे नहीं है कि वो सब्सिडी दे सके, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप करेंगे कि 70 साल से जब ये आए तो आपके ऊपर 100 अरब का बैरून मुल्क कर्जा था, तो अब आप तो मजीद सब्सिडी देने की पसली नहीं रही। तो अब ये भी आप हमारे खाते में डाल दें कि जी आप 3 साल में आए हैं तो 3 साल में 100 अरब डॉलर का कर्जा भी कर दें, अगली पिछली सब्सिडी भी दे दें, और ये भी करें। ये ऐसे बात नहीं आसान भाई, ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब वाली, खान साहब कहते थे, मैं वो कह रहा हूं कि जो देखें, मैं बताऊं क्या है, आप भी इसके अंदर है ना, लोग असल में एनालिसिस करते हैं कि पहले खान साहब कहते क्या थे, आज प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो पावर के अंदर हैं चीजें, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो माजी में उन्होंने वादे किए, जो बातें कही, वो आज उसको चाहते हैं लोग, और वो समझते हैं कि वो पूरा। साहब खान साहब ने ये कहा था वो कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, तेल की कीमत, कोई चीज नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा फरीद साहब, मैंने तो आपको पहले एक बात बताई है, अगर खान साहब की बात गलत होती तो क्या वजह थी कि 2013 में पेट्रोल की कीमत डॉलर टर्म में $1 से भी ऊपर थी। आज बावजूद महंगाई के, बावजूद IMF के प्रोग्राम से वो अभी 80 सेंट के करीब है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, और अगर आप ये वीडियो दिखा के ये इम्प्लाई करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क का जो आज हाल है उसमें पिछले 70 साल में जो हुक्मरान आए उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी कोई करप्शन नहीं थी, नहीं। तो मेरे ख्याल में फरीद साहब ये इस कौम के साथ ज्यादती नहीं। मेरी यार सुने, मेरी यार सुने, ये नहीं इम्प्लाई करना देखिए हर हुक्मरान ने, मेरी यार सुन ले, मेरी यार सुन ले, हर हुक्मरान ने, मैं आपको बता रहा हूँ, फारूक साहब बैठे हैं, फारूक साहब इकोनॉमिस्ट है, मैंने इनकी ये हमेशा बात देखी है कि नंबरों के बारे में, इकोनॉमिक फिनोमेना के बारे में ये आपको हमेशा सही बात बताएंगे, इनकी जाती ओपिनियन जो भी हो आप इनसे पूछ लें। एक के बाद दूसरा IMF प्रोग्राम क्यों आता है? जब IMF प्रोग्राम आता है, IMF के प्रोग्राम के अंदर ये मुश्किल डिसीजंस लेते हैं, जैसे ही IMF दरवाजे से निकला नहीं होता खजानों की मुंह खोल देते हैं, पहले से बदतर हालत में आ जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 22 IMF के प्रोग्राम आ गए। अब ये हाल है कि मुल्क की पीछे पसली कोई नहीं रही। अगर हम ये इम्प्लाई करें कि इसमें हुक्मरानों का कसूर नहीं था तो ये गलत बात है। खान साहब ने बात बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन हमने सिर्फ पीछे नहीं देखना, हमने आने वाली नस्लों का भी सोचना है। मैं पता है क्या हसन भाई, मैं एक चीज को आपके थ्रू, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं इसलिए इस चीज को इसको जरा ज्यादा आपसे कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, बिकॉज ये आप क्लियर करेंगे, लोग देख रहे हैं, लोग यही जानना चाहते हैं कि जो सब कुछ आज हो रहा है इसका मतलब है कि आज जो हमारी हुकूमत है दैट इज नॉट करप्ट। यानी ठीक है, माजी में उन्होंने जो करप्शन की, माजी की हुकूमतों ने जो कुछ किया, आज वो बढ़ने का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू। मैं सिर्फ इस पे आपसे पॉइंट लेना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे भी करप्शन खत्म नहीं होती, करप्शन कम होती है। जो चीज़ मैटर करती है फरीद, वो ये है कि आपकी गवर्नमेंट में, आपकी सोसाइटी में करप्शन की टॉलरेंस क्या है। अगर आपके सामने करप्शन आती है तो क्या आप आंखें बंद कर लेती हैं या एक्शन लेते हैं? और मैं आपको बड़ा प्राउडली ये बात करता हूं कि हमारी पार्टी में, हमारी हुकूमत में करप्शन की 0 टॉलरेंस है।